हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट टाइम इंग्लिश प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम इंग्लिश स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जिसकी मदद हमें इंग्लिश लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करने में होगी। साथ ही हमें नए नए वर्ड्स के मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है व्हेन रिवेंज वेंट रॉन्ग। इन अ वेल देयर लिव्ड अ वेरी लार्ज फैमिली ऑफ फ्रॉक्स। एक कुएं में मेंढकों का एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। द फ्रॉग किंग वॉज अनहैप्पी बिकॉज हिज रिलेटिव्स ऑलवेज ट्रबल्ड हिम। मेंढक राजा दुखी था क्योंकि उसके रिश्तेदार उसे हमेशा परेशान करते थे। ही वॉन्टेड टू बी रीड ऑफ देम। वह उनसे छुटकारा पाना चाहता था। वन डे ही सॉ अ स्नेक आउटसाइड द वेल एंड सीइंग हिम एन आइडिया अकर्ड टू द फ्रॉग किंग। एक दिन उसने कुएं के बाहर एक सांप देखा और उसे देखकर मेंढक राजा के मन में एक विचार आया। आई थिंक आई विल यूज हिम टू किल माई रिलेटिव्स, ही थॉट। मुझे लगता है कि मैं उसका इस्तेमाल अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए करूं, उसने सोचा। सो ही टोल्ड द स्नेक दैट ही वॉन्टेड टू बी फ्रेंड्स विद हिम। इसलिए उसने सांप से कहा कि वह उससे दोस्ती करना चाहता था। विद मी आस्क्ड द सरप्राइज्ड स्नेक, बट वी आर नेचुरल एनिमीज। मेरे साथ आश्चर्यचकित सांप ने पूछा, लेकिन हम स्वाभाविक शत्रु हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू बी माई फ्रेंड? तुम मेरे दोस्त क्यों बनना चाहते हो? आई वॉन्ट यू टू कम एंड लिव इन द वेल एंड डिस्ट्रॉय दोज हु आर ट्रबलिंग मी सो मच, सेड द फ्रॉग किंग। मैं चाहता हूं कि तुम कुएं में आकर रहो और उन लोगों को नष्ट कर दो जो मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, मेंढक राजा ने कहा। एंड हु इज ट्रबलिंग यू? माई रिलेटिव्स, रिप्लाइड द फ्रॉग किंग। और तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? मेरे रिश्तेदार, मेंढक राजा ने उत्तर दिया। द स्नेक वॉज ग्रोइंग ओल्ड एंड थॉट ही वुड गो टू द वेल, ही वुड गेट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड। सांप बूढ़ा हो रहा था और उसने सोचा कि वह कुएं पर जाएगा, उसे भोजन की नियमित आपूर्ति मिलेगी। द फ्रॉग किंग showed him the way to come down into the well and also showed him a dry gap in the bricks where he could live comfortably. मेंढक राजा ने उसे कुएं में उतरने का रास्ता दिखाया और ईंटों के बीच एक सूखी जगह भी दिखाई जहां वह आराम से रह सकता था। द स्नेक सेटल डाउन क्विकली। सांप जल्द ही बच गया। He could eat the troublesome relatives of the Frog King, so he had food always available. वह मेंढक राजा के परेशान करने वाले रिश्तेदारों को खा सकता था, इसलिए उसके पास हमेशा भोजन उपलब्ध रहता था। But once he had eaten the troublesome relatives, he began to eat the others. लेकिन एक बार जब उसने परेशान करने वाले रिश्तेदारों को खा लिया था, तो उसने दूसरों को खाना शुरू कर दिया। When the Frog King pleaded with him to stop and to leave the well, he said he would not. जब मेंढक राजा ने उससे रुकने और कुआं छोड़ने की विनती की, तो उसने कहा कि वह ऐसा नहीं करेगा। You invited me here. I am your guest. It is your duty to care for me. तुमने मुझे यहां आमंत्रित किया है। मैं आपका मेहमान हूं। मेरी देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। इफ यू डोंट, आई विल ईट ऑल ऑफ यू। यदि तुम नहीं करोगे तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। द फ्रॉग किंग वॉच्ड हेल्पलेसली एज ही सॉ ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली बीइंग ईटन अप बाय द स्नेक वन आफ्टर अनदर। मेंढक राजा असहाय होकर देखता रहा जब उसने देखा कि उसके परिवार के सभी सदस्यों को एक के बाद एक सांप खा रहा है।
One day he ate the frog king's son. It was terrible. एक दिन उसने मेंढक राजा के बेटे को खा लिया. यह भयानक था. His wife wept and blamed the frog king for having brought this misery on them. उसकी पत्नी रोने लगी और उन पर यह दुख लाने के लिए मेंढक राजा को दोष दिया. You are responsible for bringing that awful snake into the well. And now look what he has done. She wailed. आप उस भयानक सांप को कुएं में लाने के लिए जिम्मेदार हैं. और अब देखो उसने क्या किया है. वह विलाप करने लगी. Finally, only the frog king was left. Everyone else had been killed. अंत में केवल मेंढक राजा ही बचा. बाकी सभी लोग मारे गए थे. But the snake expected him to provide food. लेकिन सांप को उम्मीद थी कि वह उसे भोजन देगा. The frog king was very unhappy. मेंढक राजा बहुत दुखी था. He should never have brought the enemy of his species into the well. उसे अपनी प्रजाति के दुश्मन को कभी कुएं में नहीं लाना चाहिए था. Sadly, he left the well, telling the snake that he was going to look for food. दुखी होते हुए वह सांप को यह कहकर कुएं से चला गया कि वह भोजन की तलाश में जा रहा है. He went away to a different well and settled down there. वह एक दूसरे कुएं के पास चला गया और वहीं बस गया. The snake waited for many days. सांप ने कई दिनों तक इंतजार किया. Then he sent a lizard as a messenger to the frog king, telling him to come back as he missed him. फिर उसने एक छिपकली को एक दूत के रूप में मेंढक राजा के पास भेजा और उससे कहा कि वह वापस आ जाए क्योंकि वह उसे याद करता था. But now the frog king had become wiser. लेकिन अब मेंढक राजा समझदार हो गया था. He told the lizard that he would never come back. He had really learnt a lesson. उसने छिपकली से कहा कि वह कभी वापस नहीं आएगा. उसने सच में एक सबक सीख लिया था. इसी तरह इंग्लिश प्रैक्टिस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.